नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज ए क्वीन में बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये रीडिंग, क्योंकि आज जिस राशि को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ वो है सिंह राशि। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आप करते ही हैं, बट आज मैं दो साइन को एक साथ जोड़ूंगी, यानी कि एक होगा सिंह राशि यानी कि लियो और उनके पार्टनर होंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अब आप समझे क्यों इंटरेस्टिंग है। यानी कि सिंह राशि और वृश्चिक राशि, आप दोनों के प्यार भरे जीवन में आने वाला समय यानी कि 2025 का जो साल है वो कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में आपको आपका प्यार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमेशा अच्छी बातें ही करनी है, अच्छा ही सोचना है। अगर आप दोनों का रीयूनियन नहीं हुआ है तो 2025 में होगा, तो कब तक होगा। आपके प्यार का क्या वजूद रहने वाला है 2025 में, और भी इसके अलावा जितनी चीज़ें यहाँ पर आएगी निकल कर, जितनी एनर्जीज आएगी और जिस जिस एनर्जी को मैं पिक करके आपको बता पाऊँगी, मैं डेफिनेटली पूरी तरह से तैयार हूँ कि इस रीडिंग को जितना हो सके मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूं। थोड़ी सी रीडिंग जो है वो लेंदी हो सकती है, बट कोई बात नहीं। आपके जीवन का, आपके भविष्य का, आपके रिश्ते के भविष्य का सवाल है, तो ये आपका देखना ज़रूर बनता है। जैसे ही मैं शफल करना शुरू करूंगी, आपने अपने पार्टनर का नाम ध्यान करना है, उनका नाम लेना है 3 टाइम्स, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना है और आने वाले समय में उनके साथ किस तरह के पल आप बिताना चाहते हैं, आपके क्या प्लानिंग्स है, आपके जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ मिलके किस मुकाम तक जाना चाहते हैं। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है, वो सारे सवालों के जवाब आज आपको यहाँ मिलेंगे। एक शर्त है उसके ऊपर कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पॉजिटिव रहना है इस रीडिंग के दौरान, और पॉजिटिव थॉट्स से अपने माइंड में लेकर आना है, ताकि एनर्जी भी उसी तरह से निकल कर आए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी इस वक्त व्यूवर्स हैं सिंह राशि के और वृश्चिक राशि के, उनके आने वाले भविष्य में यानी कि 2025 में उनके प्यार भरे जीवन में किस तरह का, थैंक यू डिवाइन, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। उनका प्यार जो है वो किसी रिश्ते की ओर बढ़ेगा, मैरिज, अगर मैरिज नहीं तो एंगेजमेंट, जो भी उनके मन में सवाल है। प्लीज़ डिवाइन, मुझे नहीं पता है किसके मन में किस तरह के सवाल चल रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रहा है कि आपके रिश्ते का क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। 2025 में सिंह राशि, वृश्चिक राशि, लियो, थैंक यू गॉड, एंड स्कॉर्पियो। लव रीडिंग कैसे आप दोनों के जीवन में आपका लव जो है उसकी स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, थैंक यू सो मच। जिस तरह से कार्ड निकल कर आया ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें चल रही है जिसका जवाब आज इस रीडिंग में आपको मिलेगा, जो शायद अभी तक आपको मिला नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमेशा ना मैं कहती हूँ ना पॉजिटिव रहने के लिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। इतने सारे लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है जब मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहे, इतना रोते क्यों हैं। पॉजिटिव रहकर क्या मिलेगा हमें, हमारा तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है इतना नेगेटिव बात करते तो जीवन में कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन आपके गाइडेंस के लिए। फिर से मैं कह दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रीडिंग लेकर आऊँ आपकी राशि के लिए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें और उस रीडिंग के माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल है
उस सवाल का आपको जवाब मिल जाए। बहुत सिंपल। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और इस रीडिंग को क्लेम करना कतई भी ना भूलें। कैसे आप क्लेम करेंगे? 1111 टाइप करके। एनर्जी भी आपकी एक्सचेंज हो जाएगी और आपका मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा आपके अपने प्यार को लेकर। पहला जो कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 के बाद 9, द मून का कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, रीडिंग हो रही है सिंह राशि के लिए और उनके पार्टनर जो भी है इस वक्त वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, लियो एंड स्कॉर्पियो की लव रीडिंग। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे लोग तो ऐसे रीडिंग देख देख कर ही आधे टैरो कार्ड रीडर बन गए मुझे लगता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छी बात है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और सही तरह से तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी बात करती है भाई, ऐसा नहीं है। हम झूठ बोल सकते हैं और आप लोग कमेंट में आके कुछ भी बोल सकते हैं, पर एनर्जी कभी गलत नहीं बोलेगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स। इसीलिए मैं कहती हूँ जब मैं शफल करती हूँ ना, आपने अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया। मतलब 2025 का जब आज मैं पहली बार रीडिंग कर रही हूँ, लव रीडिंग, मतलब 2025 के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया और एक लंबे समय के बाद मैं दोनों राशियों को मिलाकर कर रही हूँ। द हैंग्ड वुमन, द टावर। सिंह राशि 2025 में क्या होने वाला है आपके प्यार भरे जीवन में? क्या हुआ था और क्या चल रहा है, सारी ही चीज़ें यहाँ निकल कर आ गई हैं। सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ ना, द मून, द मून जो ये कार्ड आया है, ये वृश्चिक राशि भी इसमें शामिल होता है, ठीक है? क्योंकि ये नया डेक है, इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जब हम रीड करते हैं तो हमें पता है कि इसमें कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो मैं रीडिंग किसकी कर रही हूँ? सिंह राशि की कर रही हूँ और उनके पार्टनर स्कॉर्पियो की कर रही हूँ, ठीक है? द मून, इस वक्त इस सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जी द मून वाली है। इससे साफ पता चलता है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, किसी तीसरे इंसान के आने की वजह से आप दोनों के प्यार में दूरियां आई, और ये तीसरा इंसान सिचुएशन तो हो ही सकता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सिचुएशन फिर चाहे जो मर्जी हो, आपका परिवार हो, जॉब हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, पर जब मैं पर्टिकुलरली एक चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी, जब मैं कहती हूँ सिचुएशन तो वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जब मैं ये कहती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी, इट मीन्स है कि कोई लड़का या लड़की आप दोनों के बीच में आया है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे भाई साहब यहाँ पर लिखते हैं कि आप सिर्फ फीमेल्स की सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं है मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी हैं आप,
यहाँ मैं सबके लिए बात करती हूँ, एनर्जी की बात, क्योंकि एनर्जी की बात कर रही हूँ तो वो किसी की भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके जीवन में कोई लड़का या लड़की ज़रूर रहा होगा या रही होगी। इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत गैप आया, बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो ये मेजर कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, द टावर, कहते हैं ना कि एक घरोंदा टूट गया, प्यार का बिखर गया, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बहुत सारे लोगों का देखो वाइसा वर्सा भी हो सकता है, गलतफहमी आपके भी मन में आ सकती है। मैं बिल्कुल भी शुगर कोटेड बातें नहीं करूँगी, अगर आपकी गलती है तो आपकी है, वो बात और है कि आपको सुनना नहीं अच्छा लगेगा, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइन की एनर्जी आई है मैं उसी पर बात करती हूँ, ठीक है। सिचुएशन बहुत सारी आपको भी पता थी कि आपके साथ गलत हो रहा है, पर आपने उसे कंटिन्यू करा। अब ये कंटिन्यू दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तो ये होता है ना कि कई बार हम प्यार में होते हैं, हमें सारी गलतियां अपने पार्टनर की पता होती, फिर भी हम उसे कंटिन्यू करते हैं। हम कहते कोई बात नहीं, मुझे तो प्यार है ना, मेरा तो सच्चा प्यार है ना, ऐसे करके। और ये बिल्कुल ही रेड फ्लैग है आपके लिए कि आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं पर कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है कि हमारा पार्टनर हमें चीट कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, अब्यूजिंग रिलेशनशिप है, जो भी है एक्सक्यूज मी, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको आपके प्यार की सिचुएशन पता थी, फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे थे। आप दुख में थे, आप दर्द में थे, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार करते थे। पर मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद जाकर लगता है कि हमने अपना बहुत सारा जीवन किसी गलत रिलेशनशिप में दे दिया, और फिर तब तकलीफ भी होती है। चलिए, ये तो दूसरी बात है, पर अभी मैं सिर्फ एनर्जी की, आपकी एनर्जी की बात करती हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात यहाँ नहीं लगाती। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोग अपने परिवार से दूर गए, ठीक है, अपने प्यार से दूर चले गए, चाहे जो मर्जी सिचुएशन रहा हो, प्यार के वजह से दूर चले गए, परिवार से दूर चले गए। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा हो, आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से। कुल मिला के बोलूँ तो इतने सारे जो लोग हैं ना, अगर सिंह राशि के मैं बात करूं, अगर 100% में से अगर मैं इसे डिवाइड करूं या थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी छाटा छाटी करूं, तो तब भी 70% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के रिलेशनशिप में टॉक्सिक और बहुत ही प्रॉब्लम से भरा हुआ, जिसका कोई आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए, इसको कैसे कंटिन्यू किया जाए और इसका क्या फ्यूचर होगा। मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस और इतने ज़्यादा इस स्टोरी में जो ड्रामा कहते हैं, इमोशनल ड्रामा, दुख, सौरो, ये सब भरा हुआ है। पर यहाँ डिवाइन आपको बता रहे हैं ठहर जाओ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है परिवार से दूर चले गए हो, आपके पार्टनर की सिचुएशन तो द मून वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। द मून, स्कॉर्पियो, बहुत परेशान, दुखी, अकेले। देख सकते हैं आप इस इंसान को, यहाँ पे बैठे हुए हैं ये, अकेले, बिल्कुल अकेले। अपनी गलतियों का एहसास, आपके साथ बिताए हुए जो पल थे, आपके पार्टनर को बहुत याद आ रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए वो सारे समय, वो सारी चीज़ें जो सिर्फ आपके और उनके बीच की, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम दोनों को ही पता होते हैं एक रिश्ते में, वो सारे इमोशनल चीज़ भी आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। ना सिर्फ वो याद कर रहे हैं, साथ साथ आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो क्यों किया, इस रिश्ते में अगर आपको दुख दिया तो क्यों दिया।
और खुद ही से वो कह रहे हैं कि हो गई अब मुझसे गलती, मैं क्या करूं, हो गई मुझसे गलती। अगर मैं आपको बोलूँ थर्ड पार्टी की सिचुएशन इस वक्त क्या है, तो देखो थर्ड पार्टी तो आई गई वाली बात हो गई है। फिर वो सिचुएशन हो या कोई पर्सन हो, वो पर्सन आया, आपके जीवन को ख़राब किया, आपके रिश्ते को ख़राब किया और वो चला गया। अब आपके पार्टनर को लग रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 10 ऑफ सॉर्ड्स। रातों को नींद नहीं आ रही है, हर पल हर वक्त सोच रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स, रिश्ते को कैसे वापस ठीक किया जाए, इस रिश्ते में कैसे आया जाए। मैंने ये जो किया है काम, इस गिल्ट में आपके जो पार्टनर है वो दिन रात पड़े हुए हैं, दिन रात सोच रहे हैं, नींद भी नहीं आती है उन्हें। इसीलिए ये द मून का कार्ड आया। इमोशनली बहुत हर्ट है आपके पार्टनर। वृश्चिक राशि कैसे होते हैं ना, इनको बहुत देर बाद जाके अपनी गलती का एहसास होता है, और इन्हें ऐसा लगता है इनसे गलती हुई नहीं है। ये बाद में आके कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने गलती की भी है, मुझे लग रहा था मैं जो कर रहा था वो तो ठीक ही था, या मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल ठीक था। लेटर ऑन इनको रियलाइज़ होता है कि जो किया वो गलत किया। तो अब कहीं ना कहीं इस इंसान को इस चीज़ का आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, या फिर उनके अंदर एक कहते हैं ना कि एक स्वभाव उनका एक इस तरह का निकला है, जागा है, कि अब उनको लग रहा है कि जो आपके साथ किया ना, या जो आपके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका प्यार है, आप दोनों ऑफिस में मिले हो, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल पर आप लोगों का प्यार हुआ, शुरुआत बचपन का प्यार रहा हो बहुत सारे लोगों के लिए, आपस में आप लोग शायद अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। अब मैं बताती हूँ वो कर क्या रहे हैं, अब इस रिश्ते के लिए अभी क्या सोच रहे हैं, और ठीक है। अच्छा, एक और जो मेजर कार्ड है वो भी मैं बता दूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं उनके फैमिली में रिसेंटली मुझे लग रहा है किसी की डेथ हुई है, या हॉस्पिटलाइज हुए हैं कोई अभी रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप इसे वाइसा वर्सा ले सकते हैं, शायद आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है या डेथ दिखा रहा है घर में किसी के रिश्तेदार में, कहीं ना कहीं। मतलब ये जो है होता है ना, दूर में भी कहीं अगर इस तरह की चीज़ हो तो सुनाई पड़ती है कान में कि कोई चला गया, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है अभी प्रेजेंट में। बहुत लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका प्यार है, आपका लव इंटरेस्ट है, आपकी जान जिगर जो भी है वो कहीं दूर रहते होंगे, ठीक है। ये दूर 6 ऑफ सॉर्ड से मुझे दिखा रहा है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वी कैन कंसिडर लाइक दिस ऑल्सो। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, दूर का रिश्ता। आपका पार्टनर आने के लिए बेताब है। क्यों है? किंग ऑफ कप्स, प्यार, सोया हुआ या खोया हुआ प्यार वापस से जाग गया। पिछले 7-8 महीने से आप लोग एक दूसरे से अलग हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 7-8 वीक हो गए होंगे, जो बहुत ज़्यादा मेजर मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पास आ रहे हैं एक यात्रा तय करके, आसपास रहते, एक ही शहर में रहते हैं, तो तब भी आपके पास मिलने आएंगे। क्यों मिलने आएंगे? इतना कुछ हुआ, इतने ड्रामे हो गए, सर फूट गए जैसे कहते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, तब भी प्यार है, आएंगे। भाई बड़ी सारी जगह ना कार्मिक रिलेशन भी होता है, आपने देखा होगा, बहुत झगड़ते फिर भी रिश्ता है, फिर भी प्यार है।
ये कार्मिक रिलेशन है। प्यार, हाँ मैं कह रही थी कि कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो कर्मा तो बैलेंस करना है ना, इस वजह से भी वापस आएंगे। अभी अगर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और उन्होंने अगर उम्मीद छोड़ दी है और ये सिर्फ रीडिंग देखने के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है। और इतना अपना छोटा मन मत करें। प्यार है तो है, और चाहते हैं कि ये प्यार बरकरार रहे तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थॉट्स ही रखें। क्यों प्यार बहुत है, देख लो 2 ऑफ कप्स, ये प्यार का प्रतीक है। ये जो एनर्जी है ना, ये प्यार का प्रतीक है। अब यहाँ पर आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है। देखिए, सबके जीवन में, हर किसी की लाइफ में अलग अलग स्टोरी होगी, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जो आपको लगता है ये आपके साथ मैच हो रहा है उतनी चीज़ को लीजिए, बाकी जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। क्योंकि सिंह राशि के जातक बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे। 100% रीडिंग किसी के साथ मैच, मैं तो खैर अपनी तरफ से ऐसे ही कहती हूँ कि मैच नहीं हो सकती होगी, पर आप मेरे कमेंट में जाकर देखें लोग क्या कहते हैं। 100 नहीं, वो कहते 1000% रेजोनेट हुआ है रीडिंग। और मुझे इस चीज़ का बहुत माता रानी पे मैं मान करती हूँ। मैं कहती हूँ माँ तू ही मेरे मुंह से निकालती है, मुझे तो पता नहीं है। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार है, यहाँ डिवाइन बता रहे हैं। अब देखते जाइए एनर्जी क्या बता रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये है एनर्जी आपके पार्टनर की, और यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं प्यार बहुत है, आप दोनों में प्यार बहुत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपका पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ईगो रिश्ते में नहीं लेकर आना, गुस्सा नहीं लेकर आना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, यहाँ डिवाइन आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगेन मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ एनर्जी को। ईगो, एंगर, आर्ग्यूमेंट, अवॉइड दिस 3 मेजर थिंग्स इन रिलेशनशिप, अदरवाइज ये जाएगा फिर तिलंडी में। ठीक है, इतना प्यार होने के बाद भी अगर ये 3 चीज़ रहेगा जीवन में, तो वो प्यार ख़त्म होने के कगार में ही जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है, ये डिवाइन की ओर से आपको संदेश है। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी क्वीन जो है, देखो क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या कार्ड क्या है, किंग ऑफ कप्स। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सब जितने भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं इस वक्त, लियो राशि के जितने भी जातक हैं, किंग एंड क्वीन, वो आपको अपनी क्वीन समझते हैं और आप उसको अपना किंग समझते हैं। ये डिवाइन की ओर से आपको बताया जा रहा है, गिव अप मत कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप मत करना। ये प्यार आपका पार्टनर आके हासिल करेगा, क्योंकि द हैंग वुमेन का कार्ड आया। यानी कि हम कहते हैं ना, आपने बड़े बड़ों आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिज्म में है उन लोगों से आपने सुना होगा, और आपने कई बार हमारे ग्रंथों में भी सुना होगा, हर किसी के आपने उसमें सुना होगा धार्मिक किताबों में, कि जब इंसान का बस कहीं नहीं चलता ना, वो भगवान पे छोड़ देता है। और फिर जब प्रभु जी अपनी लीला रचने पर आते हैं, तो फिर वो ऐसे ऐसे रचयिता को भी पीछे छोड़ देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं हो। तो ठीक इसी तरह से
आपके इस प्यार की जो समस्या थी ना कहीं आपने भी अगर ऐसा मान लिया कि अब क्या ही होगा इस प्यार में, या आपने अगर आशा छोड़ दिया, आपने कहा भगवान अब तेरी मर्जी है, तू देख ले। सेम आपके पार्टनर ने भी ऐसे ही किया। प्यार बहुत है, सब कुछ बहुत है, उसने भी अपनी चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ दिया। अब ऊपर वाले का गेम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी ने क्या कहा है, 3 चीज़ों को अवॉइड करना, वो नहीं करना। बाकी आने वाला समय आपका विनिंग, 6 ऑफ वॉन्ड्स हम कहते हैं विनिंग का नंबर है। आपकी जीत होगी, आपके प्यार की जीत होगी, क्योंकि मेजर कार्ड देख लीजिए और कमेंट में 1111 जय माता दी, थैंक यू डिवाइन कह के ही जाना। मैनिफेस्टेशन का नंबर है, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी एक्सचेंज करना अपनी इस एनर्जी के साथ। ये एनर्जी आपकी थी, आपने अपने एनर्जी को थैंक्स कहना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस प्यार की जीत होगी। इस प्यार का आखिरी स्टॉप कौन सा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी। गूगल में जाके टाइप कर लीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, टैरो रीडिंग के डेक में से इसका क्या मीनिंग है, आपको पता चल जाएगा। मैरिज, लव, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, सबको रिप्रेजेंट करता है। द वर्ल्ड, वैसे तो खैर जितने भी व्यूवर्स हैं सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज है टैरो रीडिंग के कार्ड्स के बारे में। इनफैक्ट तो मैंने देखा है कई सारे लोग बात करते हैं कमेंट में, और ये अच्छी बात है। द वर्ल्ड, इस पूरे रीडिंग को द वर्ल्ड कंप्लीट करता है कह के कि आपको डिवाइन की एनर्जी है, आपको यूनिवर्स का गाइडेंस मिला है, आपका जीवन, आपका प्यार भरा जीवन, इस पर सारे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने विचारधारा को बदलना है। अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं तो दिल से चाहे, आपको मिलेगा। कोई भी रिश्ता स्मूथ नहीं होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, और वही जीवन है। हॉस्पिटल में देखा है ना, वो सीधी लाइन जब जा रही होती तो बंदा नहीं है, चला गया वो। जब वो इस तरह से अप डाउन कर रहा है, फ्लैक्चुएशन है, जो मर्ज़ी कह लो डॉक्टरी भाषा में, इतनी डॉक्टरी लैंग्वेज तो आती नहीं है, बट उसमें कहते हैं अभी जान है, हिम्मत है। तो इसीलिए जीवन का यही एक तरीका है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तो अगर मैं बोलूँ आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, देखिए दुख बहुत है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, रातों को नींद नहीं आती, उठ जाते, उठ के बैठ जाते हैं, देख रहे हैं आप। रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और आपके पास आ रहे हैं। इतनी सारी अच्छी एनर्जी आई है कि मैं क्या क्या गिनवाऊँ आपसे। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सिंह राशि के जितने भी जातकों ने इस रीडिंग को देखा, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाओ भाई। ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, मेरा नहीं। आज से मैंने आप लोगों को दिया है, इस टारगेट को कंप्लीट करो। 1 मिलियन होना चाहिए, बहुत कम है, बहुत कम है। रीडिंग देखते हैं कितने लोग, रीडिंग व्यूज़ आप देखें कितने ज़्यादा है, पर सब्सक्राइब बहुत कम। तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक, शेयर, फॉलो करना है। और आपका ये चैनल है, अपने चैनल को आप लोगों ने ग्रो करना है, मैंने तो बस कह दिया। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बहुत जल्दी एक नई रीडिंग के साथ आऊँगी। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।